लॉकडाउन डे 6 क्या है आज सारी अपडेट सबसे पहले आपको वो बताएंगे। आज देश में लॉकडाउन का छठा दिन है। लॉकडाउन कामयाब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया है कि सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी जाएं और बाहर से आने वालों को सीमाओं पर ही कैंपों में रखा जाए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 106 नए मामले सामने आ गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1024 हो गई है। कोरोना से देश में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में रविवार को 34 लोगों का एक ग्रुप लाया गया था। उन सभी के लक्षण कोरोना संक्रमित जैसे लग रहे थे। उन्हीं में एक 64 साल के व्यक्ति की कुछ देर बाद मौत हो गई। मौत की वजह क्या थी, ये पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। बाकी 33 को अभी LNJP अस्पताल में ही रखा गया है। पता चला है कि ये सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं। कोरोना से यूपी में अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गौतम बुद्ध नगर है। प्रदेश में इस खतरनाक वायरस से 70 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अकेले नोएडा में ही 31 मामले आ चुके हैं। नोएडा की सीजफायर नाम की एक कंपनी में ही 11 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दरअसल इस कंपनी में बीते दिनों लंदन से एक ऑडिटर आया था। कंपनी ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग से न सिर्फ छिपाई बल्कि कर्मचारियों के बचाव के लिए भी जरूरी इंतजाम नहीं किए। ऑडिटर के कोरोना संक्रमित होने की वजह से कंपनी के कर्मचारियों में संक्रमण फैल चुका है। 11 कर्मचारियों के अलावा ऑडिटर के संपर्क में आने वाले 8 अन्य लोगों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस लापरवाही को आपराधिक मानते हुए गौतम बुद्ध नगर के CMO अनुराग भार्गव ने सीजफायर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लंदन से आए ऑडिटर पर भी केस दर्ज किया गया है। उनके ओनर और कुछ और लोग बाहर से आए थे। ओनर बाहर गए थे, बाहर से आए थे और इन लोगों ने कुछ बताया नहीं और बाद में ये कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। इसके कारण से इन कंपनी के कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इनको सूचित करना चाहिए था, अपने आप को क्वारंटीन में रखना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। तो जैसा रूल है उसके हिसाब से अब इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा रही है। ये आदेश हमने दे दिए हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा केरल और महाराष्ट्र प्रभावित हैं। महाराष्ट्र और केरल दोनों राज्यों में मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। मुंबई में शनिवार को जिस डॉक्टर की मौत हुई थी उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र में अब तक 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि 104 मरीज ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, फिर भी वो संक्रमित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप ये भी समझिए कि इस बीच पुलिस तो लोगों की मदद कर ही रही है। आम लोग, सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। देश में लॉकडाउन के बाद कोई भूखा न रहे, उसके लिए सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोग भी पीछे नहीं हैं। दिल्ली की सड़क पर हमें फूड वैन के साथ एक परिवार घूमता हुआ मिला। ये परिवार लोगों के पास जाकर खाना बांट रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के रहने वाले इस परिवार ने बताया कि पूरा परिवार जब टीवी पर देख रहा था तो पता चला कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने खुद से ही लोगों की मदद करने की सोची। घर पर खाना बनाया और अपनी कार से खाना बांटने निकल पड़े। खाने में पुलाव और दाल चावल बांट रहे हैं। एक फैमिली हमें मिली है जो बेघर लोग हैं या फिर जो लोग दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं उनको खाना खिलाने के लिए, जिसमें ये पूरी फैमिली है और इनके पास अपनी एक गाड़ी है फूड वैन, जिसमें इन्होंने सामान रखा हुआ है खाने का। और ये आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा खाने का सामान है और पानी भी है इसके अंदर। कल भी हम थे, हमारे पास 2 ड्रम थे। एक हमने खाली किया है और दूसरा अभी हमारा रखा हुआ है। अभी कल भी हमने आनंद विहार पे जाके हमने खाना वाना बांटा गरीबों के लिए और कुछ पानी का व्यवस्था और वो थोड़ा चाय बिस्किट वगैरह सब कुछ हम लेके गए। हम गली वाले हैं, अपने एक परिवार भी है, सब मिलके बहुत खुशी हो रही है देख के कि जो गरीब है बेचारे वो जा रहे हैं गाँव तो उनको कुछ दे के तो बहुत दिल में तसल्ली मिल रही है। ऐसे कई परिवार हैं जो दिल्ली की सड़क पर लोगों का सहारा बन रहे हैं, लेकिन साथ में सोशल डिस्टेंसिंग और सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। अब आपको दिल्ली के ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो दिल्ली के मास्क मैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की खबर फैलते ही मास्क की कमी हो गई। जिसके पास पैसे हैं वो ज्यादा पैसे देकर भी महंगे मास्क खरीद ले रहा है, लेकिन गरीब लोगों को भी मास्क मिले इसके लिए दिल्ली का मास्क मैन यानी कि विजय गांधी सड़कों पर घूमकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं और उनको मास्क भी बांट रहे हैं।
दिल्ली के हरिनगर में रहने वाले पेशे से प्रॉपर्टी डीलर विजय पिछले 4 दिनों से करीब 10,000 मास्क लोगों को बांट चुके हैं। पूरी कार मास्क से भरी हुई है। जहां भी लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं उन्हें मास्क दे रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है और इस बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए। 3-4 दिन हो गए मुझे। इससे पहले हम इसको सेल भी कर रहे थे, लेकिन जब स्थिति देखी कि ये इस लायक है ही नहीं, कि लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहा है और केमिस्ट वाले जो हैं वो लूटने पे लगे हुए हैं हर चीज़ के हिसाब से। 10 रुपये वाली चीज़ वो 50 रुपये में बेच रहे हैं। तो यही लगा कि यार ये काम तो सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। तो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा था वो मैंने अभी पिछले 4 दिनों में 8 से 10,000 पीस मैंने लोगों को बांटे हैं और लोगों को यही समझाया कि कम से कम इसको लगा के रहो, ताकि आप अपने को, अपने बच्चों को और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको कम से कम ये चीजें, ये बीमारी तो नहीं दे पाओगे। वहीं गुजरात के वडोदरा में पुलिस वालों को लोग सैनिटाइजर बांट रहे हैं ताकि लोग अपने हाथों को हर वक्त साफ सुथरा और कीटाणु मुक्त रख सके। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। श्रीनगर में फंसे हुए मजदूरों को प्रशासन खाने और दूसरी जरूरी चीजों की व्यवस्था कर रहा है। फीड द नीडी इनिशिएटिव है, बस उस इनिशिएटिव को कल से हमने शुरू किया। पूरा कश्मीर जो 21 दिनों का जो पीएम ने हमें लॉकडाउन के लिए कहा है उसका पूरी तरीके से पालन हो रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों के, कश्मीर के आवाम से, मेहरबानी करके जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो बाहर से जिनके दोस्त रिश्तेदार या हमसाए आते हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए मेहरबानी करके। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि लोगों की सेवाओं को कामयाब बनाएं, घर में रहें और कोरोना को हराएं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया,